नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात करेंगे मंगलसूत्र पर मची महाभारत की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जमकर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ। बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी ने अपना सोना दान किया। प्रियंका ने पूछा कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की महिलाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। मणिपुर में फौजी की बीवी निर्वस्त्र कर जिंदा जला दी गई, उसके मंगलसूत्र का क्या हुआ। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई यह है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं,
आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र तक नहीं था, पीएम मोदी लगातार वही बात दोहराते रह गए। हिडन एजेंडा कहकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपनी पिच पर बुलाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी जैसे तय कर लिया कि वो असली मुद्दों से कतई नहीं भटकेगी, सवालों और इल्जामों के शोल से सत्ता को बेचैन करती रहेगी। I will tell you, Modi is a 100% liar. He said there is a black money outside the country the Congress people and other leaders have kept. I will bring that money and distribute. Each of you will get 15 lakhs. Every year I will give 2 crores employment to our youth. प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्कीम लाए, उसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसका मतलब था कि जो भी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देता है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। उसने कहा कि ये स्कीम गलत है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो सूची है जिसने चंदा दिया है उसका नाम बाहर निकालो। जब ये लिस्ट बाहर निकली तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इनसे किन किन लोगों से चंदा लिया, कि जिन कंपनियों पे छापा मारा था, जिन पे केस डाले थे, उनसे चंदा लिया गया और जब चंदा मिल गया तो केस, वो छापे बंद हो गए। पता चला कि ऐसी कंपनियां थी उस लिस्ट में जिनका मुनाफा कम था लेकिन चंदा ज्यादा दिया। आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कहा था कि जो जो आपके पास नोट हैं आप बैंक ले जाइए। आप लाइन पे खड़े हुए, आपको कहा कि ये देशभक्ति होगी आपकी, क्योंकि सारा काला धन वापस देश में आएगा। याद है? कांग्रेस की सफाई और विपक्षी आलोचनाओं की परवाह किए बगैर पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान के आधे अधूरे हिस्से को अपने फायदे के हिसाब से दोहराया। लेकिन कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र कर पीएम मोदी के विकास के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। Narendra Modi came to power on promise सबका साथ सबका विकास, but he did not do सबका, he took सबका साथ, he did not do विकास, but he did सबका सत्यानाश। In the last 1 year, Modi traveled 14 countries outside our country, hundreds of meetings of elections, but he did not go to Manipur where our people are suffering, our sisters are suffering and people are killed
and their houses were burned, but he is not gone there. आज देश में दो अलग सच्चाइयां हैं। एक सच्चाई जिसका सामना आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करने की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक ये सच्चाई है। और एक दूसरी सच्चाई जो आप टीवी पे देखते हैं, जहां आपको देश के मान सम्मान की बातें दिखाई जाती हैं, जहां आपको हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं जो अपनी पूरी शोहरत और शान के साथ आपको कहते हैं कि ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों से। आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, सबको रोजगार मिलेगा, खेती से कमाई दुगनी होगी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं, और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए। बीजेपी के तमाम नेता विपक्ष पर तुष्टीकरण के तीर दागते रहे तो पीएम मोदी ने पहले चरण के मतदान के आधार पर अपनी जीत का दावा भी कर दिया। लेकिन विपक्षी नेताओं ने सवाल दागा कि अगर इतना ही भरोसा है तो मुद्दों से भाग क्यों रहे, बेरोजगारी और महंगाई पर मुंह क्यों नहीं खोल रहे। 19 अप्रैल को हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पे मतदान हुआ। देश के और राज्यों में भी मतदान हुआ, और उस प्रथम चरण के मतदान ने साफ कर दिया है देश का मन एकदम साफ है, और देश का मन कहता है शक्तिशाली विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बनानी है। इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। 400 पार ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध कर दी। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी।